So, hello everyone. I'm Optimal. Today, I'm going to share with you my presentation on frame dispense. हमारे ऑप्टिक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट है फ्रेम डिस्पेंसिंग। हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस डिस्पेंसिंग के पीछे तो भागते हैं, बट ऑप्टिकल डिस्पेंसिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फ्रेम डिस्पेंसिंग का है, लेंस डिस्पेंसिंग का है, उसको छोड़ देते हैं। सो मैं उन्हीं ऑप्टिकल डिस्पेंसिंग के उसी मेन पार्ट में से एक छोटे से पार्ट को कवर कर रही हूँ आज। उसमें जो छोटे छोटे से डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फ्रेम डिस्पेंसिंग, राइट। हम क्या होता है कि बहुत अच्छा हमने आई टेस्ट कर दिया, पेशेंट हमसे सेटिस्फाइड है, आई टेस्टिंग से कंफर्टेबल है, बट फ्रेम उसके मन का नहीं है, फ्रेम के नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता। सो पेशेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको फ्रेम डिस्पेंसिंग भी आपको आ जाएगी डिस्टर्बेंस। सो लेट गेट स्टार्ट। फ्रेम डिस्पेंसिंग से पहले डिस्पेंसिंग के जो की पॉइंट्स हैं हम उसको लर्न कर लेते हैं। क्रिएटिंग अ लास्टिंग इम्प्रेशन। क्या होता है कि जब भी कस्टमर आपके पास आता है तो वो फर्स्ट टाइम आपके पास आता है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन, ये सभी ने सुना होगा। सो हमें क्या करना है, पेशेंट को एड्रेस करना है, उसकी नीड, उसकी हॉबीज, उसकी जो भी क्वायरीज है उसको फुलफिल करना है एंड अपनी लैंग्वेज को टेलर करना है कस्टमर लैंग्वेज के साथ, राइट। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाय योर नेम एंड योर प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन से अगर आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लाइक हेलो सर, आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट इकरा जमाल खान। सो आपका प्रोफेशन का भी मार्केटिंग हुआ, आपका प्रोफेशन भी मतलब लोगों को पता चलेगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करते हैं, और आपका नाम भी पता चल गया। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएगा, जब भी स्टोर पर, तो बोलेगा मुझे ना इकरा ने आई टेस्ट किया था पहले, मुझे उसी से आई टेस्ट करवाना है। एक तो आपका नाम चला गया, दूसरा आपका प्रोफेशन, जिसका कि कोई भी मतलब आजकल किसी से भी पूछ लो कि ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट को चश्मे वाला ही बोलते हैं। सो आप अपने आप को चश्मे वाले से कैसे अलग कर सकते हो, राइट। यू आर ऑप्टोमेट्रिस्ट, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय योर नेम एंड बाय योर प्रोफेशन। अपनी लैंग्वेज को कस्टमर लैंग्वेज से टेलर करो, बिकॉज ऑफ कुछ लोगों को हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती, आप उसके सामने इंग्लिश में बात किए जा रहे हो तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, सब वेस्टेज है। सो जैसा कस्टमर का लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज को कस्टमर के लैंग्वेज पे टेलर करो। डिफरेंट योरसेल्फ, उसका जो एक बार का जो मीट है वो उसको प्लेजरेबल, अनफॉरगेटेबल बना, राइट। कि वो जो है कहीं दूसरी जगह जाए ना तो वो कहे नहीं नहीं यार, वहां पे गए थे, बहुत अच्छा ट्रीट किया था उन लोगों ने, बहुत ही अच्छा सजेशन दिया था, आई टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है, मैं तो वहीं से आई टेस्ट करवाऊंगी, वहीं से ही चश्मा बनना है। प्रोबिंग क्वेश्चंस, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है आपकी डिस्पेंसिंग के लिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे कस्टमर से, उतनी ही उसकी नीड्स को जान जाओगे, और जब नीड्स को फुलफिल कर दोगे आप, वो आपसे सेटिस्फाइड ही रहेगा। लाइक लास्ट आई चेकअप कब कराया था सर आपने? 1 ईयर हो गया। जस्ट उसको आई टेस्ट ऑफर करो पहले। आपको जब वो आई टेस्ट कराएगा, आपका आई टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ आई टेस्ट देखा उसने, देन वो कहे, उसका एक ट्रस्ट आप पे बिल्डअप हो जाएगा, राइट। ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, आपको बताएगा कि आई टेस्ट इतना अच्छा किया तो ये सजेशन भी अच्छा देगा। ऑक्यूपेशन क्या है, कैसे वो यूज, ऑक्यूपेशन आपको बता दे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और वो कैसे यूज करता है, डेली रूटीन उसका क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, किसी मटेरियल से उसको एलर्जी तो नहीं है। सो ये जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही आपको डिस्पेंसिंग में हेल्प मिलेगा। सो लेट गेट स्टार्ट। 5 स्टार फ्रेम सिलेक्शन, नॉट ये वाला 5 स्टार, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज वाला 5 स्टार आई फ्रेम। आई फ्रेम में आपको 5 स्टार याद रखना है, 5 स्टार फ्रेम सिलेक्शन। 5 स्टार फ्रेम सिलेक्शन होगा, कस्टमर 100% सेटिस्फाइड। नंबर 1 स्टार इज टॉप ऑफ द फ्रेम। कस्टमर का जो फ्रेम का टॉप है वो आईब्रोज के ऊपर नहीं होना चाहिए, फिजिकली अपीयरेंस भी नहीं अच्छा आएगा, कॉस्मेटिकली लुक भी अच्छा नहीं होगा, एंड बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा, राइट। तो आपको कस्टमर को गाइड करना है। कस्टमर को नहीं पता कि ये क्या चीज है, कस्टमर आपके पास आ रहा है, वो बिल्कुल उसको
ऐसा समझो कि उसको कुछ भी पता नहीं है फ्रेम्स के बारे में, उसको जो अच्छा लगेगा, जो आप कहोगे अच्छा लग रहा है, या उसको खुद को जो देखने में अच्छा लगेगा वो ले लेगा। ठीक है, तो आपको उसको गाइड करना है कि क्या चीज उसके लिए नहीं अच्छी है और क्या चीज उसके लिए सूटेबल है। ये आप कैसे बताओगे? सपोज उसने ऐसा फ्रेम ले लिया जो आईब्रोज के ऊपर जा रहा है, तो आपको गाइड करना है, सर इसमें आपका आईब्रोज छुप रहा है जो कि कॉस्मेटिकली अपीयरेंस अच्छा नहीं आएगा। आप ऐसा फ्रेम लीजिए जिसमें आपका आईब्रोज का लाइन भी आए, जिससे आपका फेस के जो फीचर्स है वो भी हाइड नहीं होंगे और आपका फेस भी खराब नहीं लगेगा। राइट। सेकेंड स्टार इज गेटिंग द राइट ब्रिज एंड अपोजिट, वो सॉरी, पोजिशन इज द की ऑफ द कंफर्ट फिट। जो नोज पैड वाले चश्मे होते हैं उसमें तो एडजस्टेबल होता है, हम नोज पैड एडजस्ट करके आगे पीछे करके लगा देते हैं, बट जो हमारा इनबिल्ड होता है नोज पैड, लाइक एसीटेट मटेरियल है, TR90 मटेरियल जो इनबिल्ड होता है जिसमें, तो इनबिल्ड में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इनबिल्ड में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? जो हमारा ये वाला पोर्शन है, कभी कभी ये नैरो होता है जिसकी वजह से वो नाक पे बैठ तो जाता है, बट ब्रिज और नोज के बीच में गैप रहता है। सो बी अवेयर कि इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फिट बैठना चाहिए। राइट। बहुत ज्यादा टाइट फिट होगा तो नाक पे निशान आ जाएंगे, बहुत ज्यादा लूज होगा नोज से बार बार वो स्लिप होगा। सो बहुत ज्यादा टाइट, बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फिट होना चाहिए जो भी हमारे फ्रेम इन बिल्ड ऑफ नोज पैड होते हैं उसमें। राइट। द थर्ड स्टार इज टेम्पल लेंथ। टेम्पल लेंथ क्या होता है कि कुछ फ्रेम्स में कुछ कस्टमर्स का टेम्पल यहीं से ही ब्लेंड हुआ जा रहा है, बेंड हो रहा है, तो बेंड के बाद जो हमारे जो एंड पॉइंट है, एंड पीस हमारे कान को ऐसे खींचता है, तो उससे क्या होगा? कान में पेन होगा। तो सर ये फ्रेम आपके लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज ये आपके कान को ऐसे खींचेगा और बहुत ही आगे की तरफ भागा सा छोटा सा लगेगा। सो आप ऐसा फ्रेम चूज करिए जो आपके कान पर ही जाकर के प्रॉपर बेंड हो। राइट। और बहुत ज्यादा पीछे जाकर के बेंड हो रहा है सर, आप कहीं भी टेक लगाएंगे, सर को पीछे करेंगे, तो ये पीछे जो स्टिक इसके निकली हुई है वो आगे की तरफ चश्मा भाग जाएगा। राइट। तो आपको टेम्पल जो प्रॉपर आपके कान के पास बेंड हो रही है, आपको वहीं वाली टेम्पल सेलेक्ट करना है। फोर्थ स्टार, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ स्टार। ये हमारा जो चीक्स होता है, चीक्स में हमारा फ्रेम टच नहीं होना चाहिए। अगर चीक्स में फ्रेम टच हो रहा है, सपोज मेटालिक फ्रेम दिया है, आपको स्वेटिंग हुई, आपका कोटिंग पील ऑफ हो गया। राइट। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है इसका, अगर आपके चीक्स में टच हो रहा है, कस्टमर जब भी स्माइल करेगा, जब भी वो च्विंग करेगा, तो क्या होगा? चश्मा ऊपर नीचे जाएगा। राइट। कस्टमर से बोल दो सर, नहीं मुझे, कस्टमर ने बोला नहीं मुझे ये बड़ा वाला चश्मा चाहिए, मेरे मेरे फेस पे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, आप पहनिए और एक बार पहन के स्माइल करिएगा, देखिएगा ये आपको अभी तो नहीं, अभी तो अच्छा लग रहा है, जब आप स्माइल करोगे ना तो ये चश्मा शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। सो कस्टमर कहेगा हाँ राइट राइट। अभी आप च्विंग करिए, तो च्विंग जब आप खाना खाएंगे ना तो आपका ये चश्मा गोल गोल ऐसे घूमेगा, जिससे आपको इरिटेशन होगा, आपकी आई में स्ट्रेन फील होगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑप्टिकल सेंट्रेशन आउट हो जाएगा, जहां से आपको देखना चाहिए वो सेंटर्ड आउट होगा, तो आपको इनकन्वीनियंट होगा देखने में भी और आपकी आई में भी स्ट्रेन हो। राइट। द फिफ्थ स्टार इज विड्थ ऑफ द फ्रेम। विड्थ ऑफ द फ्रेम ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपके फेस के, जहां पे आपका आईब्रोज एंड हो, लेंस का एंड भी वही होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेम आगे से छोटा होता है, पीछे से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पीछे का जो हेड है वो बड़ा होता है। अगर आपने उसको आगे से ही बड़ा दे दिया, पीछे और बड़ा होगा और लगाते लगाते उसको कुछ दिन में ही ढीला हो जाएगा। तो क्या कहेगा कस्टमर आकर के, यार इतनी जल्दी लूज हो गया, अभी तो बनवाए हुए मुझे 15 डेज भी नहीं हुए। सो हमेशा ट्राई करो फेस का प्रोपोर्शनली होना चाहिए विड्थ आपका। ठीक है। ये सारे ही पॉइंट्स कोरिलेट करते हैं आपके बॉक्सिंग सिस्टम से। राइट। बॉक्सिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फ्रेम डिस्पेंसिंग में। सो आपको स्टिक पे टेम्पल जो स्टिक होती है उस पर मेंशन होता है कि फ्रेम साइज क्या है, ए साइज क्या है, बी साइज क्या है और DBL क्या है। तो ये सारे साइज क्यों दिए होते हैं, किस लिए दिए होते हैं? मेजरमेंट के लिए। सो आपको मेजरमेंट करना है, लाइक बॉक्सिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ड्राइंग इमेजिंग बॉक्स। ठीक है। सो ये बॉक्स पे डिपेंड करता है आपका ए साइज क्या होता है। ये जो आई साइज लिखा हुआ है नीचे, ये आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपका आई साइज लिखा हुआ है यही आपका ए साइज है। जो मैंने आपको बताया कि विड्थ ऑफ द फ्रेम, अगर ए साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा? आपका विड्थ बड़ा होगा।
ठीक है, तो आपको फेस के प्रोपोर्शनली ए साइज आपको सेलेक्ट करना है। डीबीएल क्या है, जो नोज पैड वाला बताया मैंने कि नोज पैड आपका नोज पे प्रॉपर फिट होना चाहिए, तो ये आपका डीबीएल है। अगर फ्रेम पे मेंशन है डीबीएल 20, तो आप क्रॉस वेरीफाई करो कि डीबीएल 20 लिखा है क्या 20 है। अगर आपने 20 डाल दिया, इफ इन केस वो 90 हुआ तो 90 बन के आएगा। टेम्पल लेंस, जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर कान पे बेंड होनी चाहिए, तो ये जितने भी 5 स्टार्स हैं ये आपके कोरिलेट करते हैं बॉक्सिंग सिस्टम से। बी साइज आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वो सॉरी वर्टिकल मेजरमेंट होता है, ये आपका बी साइज होता है। बी साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो आईब्रो से भी ऊपर जाएगा एंड आपके चिक्स में भी टच होगा। सो बी साइज प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपके फेस के। दूसरा चीज के प्रोग्रेसिव लेंसेज में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने इस फ्रेम डिस्पेंसिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रेम डिस्पेंसिंग पार्ट 1 एंड फ्रेम डिस्पेंसिंग पार्ट 2। फ्रेम डिस्पेंसिंग पार्ट 1 में आज मैंने कवर किया है 5 स्टार फ्रेम सिलेक्शन, एंड सेकेंड वाला जो पार्ट है इसका, उसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रेम डिस्पेंसिंग अकॉर्डिंग टू पावर एंड प्रोग्रेसिव लेंसेज। सो अभी मैंने इसमें रीडिंग का छोटा सा पार्ट कवर कर रही हूँ आज, कि रीडिंग में क्या होता है कि हम लोग बड़े ग्लासेस बड़े फ्रेम दे देते हैं, तो क्या होता है कि रीडिंग वाले ही पोर्शन से अगर वो डिस्टेंस में देखेगा, सपोज हमने ये वाला फ्रेम सजेस्ट कर दिया, अब वो नीचे नियर का काम करते करते 25 to 30 सेंटीमीटर के लिए चश्मा बना हुआ है, एडिशन पावर है, वो 25 to 30 सेंटीमीटर यूज करते करते उसको किसी ने दूर से आवाज दे दी या इधर देखो, तो उधर देखा और वही लेंसेज से रेस पास होकर के आईज में गई, तो बार बार जब वो ये करेगा कंटिन्यूएशन में, तो उसको आई में स्ट्रेन फील होगा, हैवीनेस होगी, कहेगा यार ये तो चश्मा दूर में इतना ब्लर दिख रहा है, मुझे तो हेडेक होने लगता है। सो एडवाइस लाइक मुंशी जी फ्रेम, ये नोज पे जिसे प्रॉपर लगा सके और ऊपर वाले पोर्शन से डिस्टेंस देख सके, तो जिसका बी साइज छोटा हो उसे ही रिकमेंड करेंगे रीडिंग ग्लासेस के लिए, राइट। की पॉइंट्स, ऑलवेज रिकमेंड अपोजिट शेप अकॉर्डिंग टू द कस्टमर फेस। कस्टमर के फेस को पहले एग्जामाइन करो, अज्यूम करो कि उसका फेस ये है, तो हम उसे क्या सजेस्ट करेंगे, राइट। राउंड फेस है तो राउंड पे राउंड ऑकवर्ड लगेगा, सो राउंड पे रेक्टेंगुलर, इस तरह से जैसे भी फेस है उसके फेस के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन सा शेप उसके फेस पे सूट कर, फिर वही शेप हम उसे रिकमेंड करेंगे, ठीक है। कैसे करना है ये स्लाइड ये शेयर कर दूंगी मैं आपके साथ, ये पीपीटी आप उसमें पढ़ भी सकते हैं कि कैसे पहचानेंगे कौन सा फेस किस शेप का है, ठीक है। प्रोमिनेंट चिन बोन होगी, ओवल शेप होगा, लॉन्ग होगी तो फोरहेड और चिन आपका प्रोमिनेंट होगा। सो ये सारे फीचर्स आपको एक बार लर्न करने होंगे, राइट। अभी लास्ट इंटरव्यू में बहुत से बच्चों से पूछा था हाउ मैनी मतलब फ्रेम कितने टाइप्स के होते हैं, तो सभी बच्चों ने एक ही मतलब रिप्लाई दिया था, मैम एविएटर होता है और क्लब मास्टर होता है और रेक्टेंगुलर होते हैं और राउंड फ्रेम होते हैं और कुछ हाँ फ्रेमलेस भी होते हैं मैम। तो फ्रेमलेस हमारे जो फ्रेम होते हैं वो फ्रेम हमारे सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, फुल फ्रेम, हाफ फ्रेम एंड फ्रेमलेस। जो एविएटर है, क्लब मास्टर है, रेक्टेंगुलर है, ये सारे डिजाइन है। एविएटर शेप को अगर लेंगे, अगर एविएटर में फुल फ्रेम है यानी कि चारों तरफ फ्रेम है, रेम है उसके, तो वो फुल फ्रेम की कैटेगरी में जाएगा। एविएटर शेप में ही अगर ऊपर वाल फ्रेम है हमारा, नीचे वाल फ्रेम नहीं है, तो वो हमारा हाफ फ्रेम में जाएगा। और अगर एविएटर में हमारा फ्रेम नहीं है, सिर्फ शेप हमारा एविएटर है, तो वो फ्रेमलेस में जाएगा। सो रिमेम्बर, फ्रेम टाइप 3 टाइप के ही होते हैं, फुल फ्रेम, हाफ फ्रेम एंड फ्रेमलेस। हाफ फ्रेम को हम लोग सुपरा भी बोलते हैं, फ्रेमलेस को हम लोग 3 पीस भी बोलते हैं। सो रूल ऑफ द फ्रेम सिलेक्शन, चूज द फ्रेम दैट कॉन्ट्रास्ट, हाँ कस्टमर का फेस कलर, उसका कॉन्ट्रास्ट और फेस का शेप और उसका फेस का साइज, उसके प्रोपोर्शनल ही उसको रिकमेंड करेंगे ताकि पहनने में ऑकवर्ड फील ना हो, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से, फ्रेम उसका जो स्किन टोन है, सपोज कि कोई बहुत ही वाइट बहुत ही गोरा इंसान आ गया और आपने उसको ब्लैक रिकमेंड कर दिया, उसके फेस पे वो चश्मा हाईलाइट हो रहा है, राइट। तो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डल ग्लो नहीं करना चाहिए, उसके फेस के जो फीचर्स हैं, जो फेस के वो है वो खिलकर आना चाहिए विद फ्रेम, ठीक है।
तो जितना अच्छा फ्रेम रिकमेंडेशन होगा उतना ही फ्रेम रिकमेंडेशन होगा उतना ही अच्छा आपका डिस्पेंसिंग होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग इन. Stay tuned for my next presentation, frame dispensing part 2. Part 2 में हम डिस्कस करेंगे frame dispensing according to the power, according to the progressive lenses, and according to the bifocal lenses. Right? So thank you so much, sir. Thank you so much to all of you. Bye bye. Take care of yourself.